चलिए देखिए क्या है चलिए ध्यान से आप देखते चलो देखो पहली बात इसमें जो विद्युत धारा वाला लेसन है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा इधर सब लोग बोर्ड पे देखो है। चलो बाद में लिख लेना। इधर देखो पहली बात यहाँ पे देखो विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन है। इसका डिफिनेशन कैसे लिखोगे आप पढ़ाए थे, ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ नीचे बताते रहेंगे जो जो क्वेश्चन होगा। पहली बात कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इसमें आपको डिफिनेशन लिखवाया गया होगा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आवेश प्रवाह, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर, ठीक है। तो इससे ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, बहुविकल्पी में बना देगा ऐसे। तो विद्युत धारा अच्छे से डीप में मतलब डीप में पढ़ना है, समझ में आया, ये नहीं कि ऊपर ऊपर उसको उल्टा करके पूछे चाहे कैसे भी करके पूछे तुम्हें बता देना है, ठीक है। विद्युत धारा से ये पहला चीज खत्म हुआ, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विद्युत धारा का सबसे पहले सूत्र याद रखिएगा। तो धारा को आई से बोलते हैं, ठीक है, आई बराबर q अपॉन t, ये फार्मूला पता है आपको। तो ऐसे भी डिफिनेशन याद कर सकते हैं। q का मतलब होता है आवेश और ये है समय। आवेश और समय के अनुपात को धारा कहते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। मात्रक निकालना है तो मात्रक हम बताया था कि जो कूलाम होता है, सॉरी, आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है जी? कूलाम। कूलाम को c से दर्शाते हैं, किससे? c से। और समय को ये t है तो t बने समय। आई बात समझ में? तो c अपॉन t ये भी होता है। आई बात समझ में? ये दोनों। तो मात्रक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैद्युत धारा का मात्रक होता है, तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? c, यानी कूलाम बटा में समय या कूलाम प्रति समय बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? ये बटा लगा है, बटा को प्रति बोलते हैं, कूलाम प्रति सेकंड बोल सकते हैं या समय बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और हो सकता है जो ओरिजिनल है, तो विद्युत धारा का असली मात्रक क्या होता है, मतलब एम्पियर होता है, ऐसा ही मात्रक। बात समझ में आई? इसको ज्यादा लोग रखते रहते हैं, लेकिन आंसर में ये कभी दे दे तो इसको भी याद रखिएगा। आई बात समझ में? ये याद कैसे होगा? फार्मूले से। क्लियर है ना? ये चीजें क्लियर हुई विद्युत धारा से। विद्युत धारा की परिभाषा लिखने के बाद ये लिखेंगे, उसके बाद बस खत्म, मात्रक को सूत्र लिख दीजिए, ठीक है। आई बराबर q अपॉन t, क्लियर ना? उसके बाद आते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या है, दूसरा सवाल है। तो विद्युत विभवांतर क्या है कि देखो विभवांतर दो विभवों के अंतर, यानी किसी भी जो छड़ होता है या कोई भी जो चालक पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, आवेश प्रवाहित होते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। तो जब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश जाएगा नहीं तब तक उसमें विद्युत फ्लो नहीं होगा। यानी विद्युत विभवांतर क्या है, यदि किसी आवेश को, ठीक है, यदि किसी आवेश को, मान लो छड़ है, यदि किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही होता है विद्युत विभवांतर। आई बात समझ में? तो हम बताया होंगे कि विभवांतर बराबर होता है v बराबर किया गया कार्य, यानी कार्य बटा में समय, v बराबर w अपॉन q। यानी अगर एक हिंदी एक इंग्लिश हो गया तो इसको w बना देते हैं, इसे q। तो एक फार्मूला बनेगा v बराबर w अपॉन q। समझ में आया ना? yes, ये किसका फार्मूला है? विद्युत विभवांतर का। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी दे देता है, पूछ देगा इसको कि कार्य और विभवांतर के बीच कार्य और विभवांतर के बीच का सूत्र होता है, तो v बराबर w अपॉन q, ये भी याद रखिएगा। जैसे इसको दे देगा v बराबर i into r, ये आगे आएगा इसको विभवांतर प्रतिरोध का मात्रा। तो मतलब ये किसके बीच संबंध का सूत्र है? कार्य, विभवांतर और कूलाम के बीच। आई बात समझ में? इसको याद रखिएगा। तो विभवांतर का मसला खत्म। अगर इसका मात्रक निकालने की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ये कूलाम का मात्रक, सॉरी, आवेश q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? जूल प्रति कूलाम, या जूल, ये कूलाम ऊपर जाएगा तो जूल कूलाम इनवर्स भी हो जाएगा। बात समझ में आई? जूल कूलाम इनवर्स भी। उस तरह याद रखिएगा विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, क्योंकि वोल्ट ने इसका पूछ किया। बात समझ में आई ना? सर किसी को दिक्कत? तो इससे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? पूछ देगा विभवांतर का, सॉरी, विभवांतर का मात्रक होता है तो क्या होता है? वोल्ट। आई बात समझ में? ये नहीं देगा तो दूसरा मात्रक क्या देगा? जूल प्रति कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स देगा। ये ऑप्शन में ज्यादा तुम लोगों के देगा, ये
उस लेवल में पूछता है, तैयारी वाले लेवल में, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को ये दोनों याद रखना होगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? आगे चले। इधर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध जो है, अब उसी के जस्ट नीचे ओम का नियम, तो याद रखेंगे प्रतिरोध क्या है, R बराबर V बटा I, ये होता है प्रतिरोध। यानी किसी भी चालक में विभवांतर, क्या लिख सकते हैं, किसी भी चालक में विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये छोटा सा लिखा, इसके अनुसार सूत्र अगर याद है तो R बराबर V अपॉन I, ठीक है, VI, बहुत VI का सीन चला चुके हो। चलो इधर देखो, तो समझ में आया ना, R बराबर V अपॉन I, ये क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन। कैसे बनाओगे? क्या हुआ जी, लोग काफी भी अच्छा से रखा करो। चलो इधर देखो, विद्युत प्रतिरोध ये समझ में आ गया। किसी भी चालक में विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं जी, प्रतिरोध। यानी किसके अनुपात को, विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ऐसे बना सकते हो डिफिनेशन, लेकिन किसका, केवल प्रतिरोध का, ठीक। तो प्रतिरोध का सूत्र भी लिख दीजिएगा, अगर ये पूछेगा तो। इसका मात्रक निकालोगे तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पीयर, वोल्ट प्रति एम्पीयर, क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पीयर, वोल्ट प्रति एम्पीयर। इसका मात्रक क्या, प्रतिरोध। नहीं तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है जी, ओम। क्योंकि इसकी खोज किसने किया था, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जर्मनी के थे। कहां के थे, जर्मनी। हां, सन 1826 में हो गया। जितना पूछा जाए ये सब ले बना के गलती करो सर, आप भी तेज किए हैं। जितना हम जान रहे हम तेज किए हैं, तो इसका क्या मतलब, लेकिन जितना पूछेगा उतना ही जरूरी है, ठीक है। अब एडवांस लिखोगे बोनस नंबर थोड़ी देगा, ये हम तुमको जानना है, एग्जामिनर थोड़ी जानना है सूर्य पढ़ने में तेज है। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं है तो याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। पूछा ना इसका मात्रक, यस सर, ठीक है। आगे चल, नहीं तो वोल्ट प्रति एम्पीयर भी हो सकता है, दोनों चीज याद रखिएगा। V बटा में I भी लिख सकते हैं। ये आगे चल के कंपटीशन में तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है, बेसिक चीजें हैं बेटा। इसका ना ये चीजें जाके कंपटीशन में हाई कर देता है, इसी को घुमा फिरा के नया मिक्स कर देगा। चलो, उसके जस्ट नीचे हम थे ओम के नियम में। देखो बाबू, अब आया है ओम का नियम। इसमें एक बार पढ़ा रहे थे 10वीं वाले में, तो बताए नहीं थे क्या लिखे थे सब। सन 1700 कितने था बाबू, 1826 ईस्वी में जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है, धारा और विभवांतर के बीच एक नियम दिया। हां, धारा और विभवांतर के बीच क्या किया, एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम। इतना लिख के छोड़ दिया सर, ठीक है। तो ये लिख के नहीं छोड़ना है, असली क्या है, कहानी में ट्विस्ट है। क्या है, किस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक के सिलों के बीच लगने वाली धारा समानुपाती हो जाती है, विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। ये चीज अच्छा से, तो ये चीज है ना, समझ में आया ना। तो ओम के नियम में क्या लिखना है, आगे कह रहा है इसका सत्यापन कीजिए। यानी सत्यापन का मतलब यही है कि आप सूत्रवा लिख दीजिए, कहने का मतलब ये है कि जो R है ये समानुपात है। हां, ऐसे था ना फार्मूला, क्या होता है, R बराबर V बटा I, R बराबर V बटा I, यही था, यस सर, जो प्रतिरोध वाला दर्शा रहा था, यस सर। तो मतलब आपको ये लिखने के बाद, ओम का नियम लिखने के बाद ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, एक चीज हम ये बताते हैं कि जो धारा होती है समानुपाती होती है किसके, V की, यही ना। तो I हटता है, ये नियतांक हटता है तो क्या लगता है, यहाँ पे R लगता है। I बराबर V into R, V बराबर I into R, V बराबर I into R है, सॉरी, V बराबर V समानुपाती I है। समझ में आया? तो ये V हटता है तो यहाँ पे क्या होता है, R लगता है, ठीक। तो V बराबर I into R, ये चीज हो गया। या R का मान निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। समझ में आया ना? यस सर। ये होता है असली पूछेगा तब सत्यापन में, ठीक है। ये आपको लिख दो, उसके बाद ये मेन फार्मूला बनाना, ठीक है। इसका मात्रक चाहे तो मात्रक लिख दीजिएगा, इसका मात्रक ओम होता है। क्लियर? यस सर। आगे चलें। प्रतिरोध का मात्रक ओम और ओम का मात्रक प्रतिरोध। हां,
उसके बाद ये क्वेश्चन जो है पांचवा पूछ रहा है श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इसका निगमन कीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन आपको एकदम अच्छे से पढ़ाए हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है आप लोगों को, पहले श्रेणी क्रम का सूत्र कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो r1 प्लस r बराबर होता है, ठीक है, r बराबर r1 r2 r3, ये जो फार्मूला होता है इसका जो डेरिवेशन आपको डायग्राम बना के समझाया गया होगा, ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, उसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम भी बनाएंगे पेपर में। हां डायग्राम बनाना जरूरी है, क्लियर है ना? यस सर। जैसे श्रेणी क्रम में किया समांतर क्रम का भी वैसे ही देख लीजिएगा, इसको अच्छे से करके आइए, कल टेस्ट होगा इसका। r1 r बटा में 1 बटा r बटा में रुक जाओ तनी सवाल करो, ठीक है, 1 अपान r बराबर 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2 प्लस 1 अपान r3, ठीक है ना? आई बात समझ में? 4 गुना आएगा तो 1 अपान r4 कर देना। यस सर, समझ में आया ना? यस सर। तो ये चीज ये दोनों आप क्लियर करके लाएंगे, और तीसरा राउंड का नियम, ये तीनों टॉपिक कल यानी बोला जाए तो पूरे लेसन का टेस्ट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, लेकिन इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा लोग? इसी वजह से प्रश्न पूछता है। हां, अब उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है, देखो इधर विद्युत आवेश क्या है, ये जो शुरुआत में क्वेश्चन होना चाहिए, हम इसको लास्ट में कर देंगे, वही काम हुई तब से बोल रहे हैं। अच्छा चलो, तो विद्युत आवेश क्या है, आवेश के बारे में हम बताए होंगे अच्छे से, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? इस लेसन का कल टेस्ट होगा अच्छे से, ठीक है? बात समझ में आई ना? यस सर। चलो निकालो आगे दूसरा सब्जेक्ट।